नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर शीतल रूबन दास डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में मैं एज अ पैनल कंसल्टेंट डॉक्टर काम कर रही हूँ। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है टाइप 1 डायबिटीज़। तो ऐसे कौन से 5 ट्रिक्स है कि जिससे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कंट्रोल में रख सकते हैं और उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे हम पेशेंट्स को दूर रख सकते हैं या उससे बचा सकते हैं। जैसे सबको पता है टाइप 1 डायबिटीज़ ये ऑटो इम्यून एंड नॉन रिवर्सिबल डिसीज़ है। ऑटो इम्यून इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी बॉडी की जो सेल्फ इम्यूनिटी है वो अपने ही शरीर की जो पैनक्रियाज ग्रंथि है जिसे हम स्वादुपिंड कहते हैं, तो ये पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो नॉर्मली इंसुलिन सिक्रीट करने का काम करते हैं और अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपनी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स पे अटैक करती है, जिससे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं और इंसुलिन कम मात्रा में बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे कुछ समय बाद इंसुलिन पूरी तरह से बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ पाया जाता है। और ज़्यादा करके ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, जैसे 2 साल से लेकर टीनेजर्स, एडोलसेंट 10 से 16 साल तक के बच्चों में ये ज़्यादा करके पाया जाता है। उसका जो रीज़न बताया गया है उसे हम इडियोपैथिक या अननोन रीज़न बताया गया है। और अदर फैक्टर्स जो है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कुछ ड्रग्स है जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स है, एंटी कैंसरस ड्रग्स है और कुछ टॉक्सिन्स है कि जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। और जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री रहती है बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स में या फर्स्ट रिलेटिव डिग्री रिलेटिव्स में, कि जिसके वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होने की जो रिस्क है वो ज़्यादा रहती है। और कुछ पैनक्रियाज रिलेटेड कुछ बीमारियां, जैसे पैनक्रियाज का कुछ इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा या पैनक्रियाज का कैंसर, तो उसकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स है कि जिसमें हम पॉलीयूरिया की बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, जैसे बेड वेटिंग रहता है बच्चों में, ज़्यादा करके रात में बच्चे को बार बार पेशाब को जाने के लिए उठना पड़ता है, या दिन में भी पेशाब को जाने की जो मात्रा रहती है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहती है। देन पॉलीडिप्सिया कि जिसे हम पैस बहुत लगना बोलते हैं, कि जिसमें बार बार पेशाब को जाने की वजह से बच्चों में ज़्यादा करके डिहाइड्रेशन होता है, कि जिसके वजह से उनमें थर्स्ट बढ़ जाती है और प्यास बार बार लगने लगती है, जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। पॉलीफेजिया कि जिसमें भूख ज़्यादा लगने लगती है, मीन्स खाना खाने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद बच्चे को वापस भूख लगने लगती है, कि जिसे हम पॉलीफेजिया कहते हैं। और अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता है बच्चों में, कि जिसमें मसल लॉस ज़्यादा होने लगता है, कि जिसकी वजह से बच्चों में अंडरवेट या बाकी की कमज़ोरी आना, थकान महसूस होना, स्टेमिना कम होना, एनर्जी लेवल कम होना, ये सिम्टम्स ज़्यादा करके पाए जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं और उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसे हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए मैं 5 ट्रिक्स ऐसे बताने वाली हूँ कि जिससे हम उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जो पहला ट्रिक है कि उसमें अर्ली डिटेक्शन एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन। अगर अर्ली हम उसे डिटेक्ट कर सके कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स है, अगर वो बच्चे में ये सिम्टम्स अगर बच्चे में दिखाई दे रहे हैं और उसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सके या अर्ली डायग्नोज कर सके, और उसके लिए जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कि जिसमें है इंसुलिन फास्टिंग, HbA1c है, सी पेप्टाइड लेवल है एंड ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़, कि जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है। तो ये कॉमन ब्लड टेस्ट है कि जिसकी वजह से हम बच्चे में डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसे जल्दी कंट्रोल में रख सकते हैं, और इंसुलिन का डोज जो लगने वाला है उसे भी हम कम मात्रा में कंट्रोल में रख सकते हैं, या प्रॉपरली ग्लूकोज मॉनिटर करके इंसुलिन का डोज भी एडजस्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं बच्चों को। तो ये पहला ट्रिक था कि जिसमें हम अर्ली डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशंस, जो कॉमन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है उसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा जो है वो डाइट है। ज़्यादा करके बच्चों में जंक फूड या फास्ट फूड खाने की आदत रहती है, तो बच्चों को हमें ज़्यादा करके लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट की आदत लगानी चाहिए, कि जिससे उनका जो अनहेल्दी जो फैट है बॉडी में तो वो कम हो सके और उससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ सके,
और इंसुलिन का जो डोज़ है वो हम अच्छे से कंट्रोल में रख सकें या कम डोज़ में उनकी शुगर लेवल हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें। तो इसके लिए एमआरपीज़ पूरी तरह से बच्चों में अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स है, नॉन-वेज है, जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड है। जो ग्रेन्स खाते हैं बच्चे उसमें ज़्यादा करके अनपॉलिश ग्रेन्स आने चाहिए, मिलेट्स का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए कि जिससे उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या वेट है वो कंट्रोल में रह सके एंड इंसुलिन का जो डोज़ है वो भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके एंड जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ती जा रही है वो भी अच्छे से कंट्रोल में रह सके। इसके लिए बच्चों में डाइट कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है। तीसरा जो ट्रिक है उसे हम एक्सरसाइज कहते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा करके बच्चों में अभी डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जैसे डिजिटल इक्विपमेंट्स है या गैजेट्स है उनका ज़्यादा करके इस्तेमाल होता है कि जिसकी वजह से बच्चों में आउटडोर गेम्स या एक्टिविटीज़ कम होते हैं कि जिसके वजह से बच्चों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल के वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ओबेसिटी ये कॉमनली पाया जाता है। उसकी वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस उसके पाए जाते हैं जैसे हाइपरटेंशन या अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बच्चों में ज़्यादा करके पाए जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए रोज़ बच्चों में मिनिमम 30 मिनट या 45 मिनट की एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए बच्चों में एक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए या नॉर्मल ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये एक्टिविटीज़ बच्चों में होनी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ-साथ जो चौथा ट्रिक है या चौथा प्रोटोकॉल हम बोल सकते हैं कि उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की वजह से या बच्चों में बहुत मीन्स करिकुलम से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेस रहता है। बहुत सारे बच्चों में फैमिली स्ट्रेस रहता है। उसकी वजह से जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ता है और उसकी वजह से शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाती है और ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, अदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसके लिए बच्चों में स्ट्रेस भी उतना ही मैनेज होना इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए बच्चों में योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान इसका होना उनके रूटीन में इसका भी उपयोग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को इसकी आदत लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए 4 ट्रिक्स और पाँचवा जो है तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चा जितनी बार खाना खाता है उतनी बार उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा करके लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रीक्वेंट मील्स देना चाहिए। एक ही टाइम पे ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं देना चाहिए कि जिससे हम शुगर का डोज़ भी उनका शुगर का जो लेवल है ब्लड में का वो कंट्रोल में आ सके और इंसुलिन का डोज़ भी हम अच्छे से एडजस्ट कर सकें या मॉनिटर कर सकें। तो उसके लिए बच्चों में फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए और उसके लिए उनका जब भी बच्चा खाना खाता है उसके पहले उनका ग्लूकोज़ मॉनिटर होना इम्पॉर्टेंट है। तो दिन में 3 या 4 बार बिफ़ोर मील, आफ्टर मील, सोते टाइम जब जितनी बार बच्चा इंसुलिन लेता है उतनी बार उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम ग्लूकोमीटर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या अभी जैसे डिजिटल एडवांसमेंट हुआ है कि उसमें इंसुलिन पंप का भी इस्तेमाल बहुत सारे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों में किया जाता है। तो उससे उनका ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यूअसली मॉनिटर होता है और वो हिसाब से इंसुलिन का डोज़ उनमें एडजस्ट किया जाता है। तो ये 5 ट्रिक्स है कि जिससे हम टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में कंट्रोल में रख सकते हैं और इंसुलिन का डोज़ प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं और कम डोज़ में उनका शुगर लेवल मॉनिटर अच्छे से कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और इससे रिलेटेड और वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है drbhageshkulkarni.com। आप हमारे सोशल मीडिया के या फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे जाकर भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।
और डायबिटीज़ रिवर्सल एंड अदर लाइफस्टाइल रिवर्सल से रिलेटेड या टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रखना है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं और जो ऑनलाइन सेशंस है, उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगी। धन्यवाद।